हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बीपीएससी टीआरई 2 से अपडेट सामने निकल के आई। आप लोगों को पता है डेली कोई ना कोई अपडेट जरूर आ रही है, ठीक है। बाकी सारा रिजल्ट आ चुका है, कुछ लोगों का अगर बचा हुआ है तो वो आज आ जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो चुकी। कल जो है आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन भी अभ्यर्थियों का आया हुआ था, जिनका भी नाम आया हुआ था, उनका कल काउंसलिंग हो रही थी, लेकिन नेटवर्क इश्यू होने की वजह से आपका काउंसलिंग में भी नहीं हो पाया, क्योंकि 74 ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो पाई थी। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी हो गया है रद्द। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी आपकी गलती हुई तो ये रद्द हो जाएगा रिजल्ट, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बाकी आप लोगों को पता ही बीपीएससी में जो अभ्यर्थी हैं वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन एक में 2 में हो गया है, तो वो ज्वाइनिंग एक में ही कर पाएंगे। दूसरे का रिजल्ट मतलब वो दूसरी जो उनकी जगह वो खाली हो जाएगी दूसरे में, तो वो रिजल्ट जब ये सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे बहुत ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो सिलेक्शन पा जाएंगे, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी बात की जा रही है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, जो आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले कट ऑफ की बात करते हैं, जो आपका रिजल्ट आया हुआ था। ये रहा अनयूजर का, जो है आपका 85 गया हुआ, यानी आप समझ सकते हैं जो रिजल्ट है वो काफी हाई गया हुआ है। तो अब इससे ये निकल के सामने एक आ रहा है निष्कर्ष कि अब आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। इतनी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अनयूजर का है आपका 85 गया है, फीमेल का गया है आपका 76 गया है, ईडब्ल्यूएस का जो है 80 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है वो 71 गया हुआ है, एससी का जो आपका 71 है, एससी फीमेल का आपका 57 है, एसटी का जो है आपका 71 गया हुआ है, फीमेल का भी आपका 59 है। यानी जो कट ऑफ है वो हाई गया है। अब आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं आपका जो है 64 है, 55 है, 73 है, 39 है, 57 मतलब 52 है। तो ये सारे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गए हैं। ये रिजल्ट कल का है, ठीक है। अब चलते हैं जो इन्फॉर्मेशन ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल की ये नोटिस है 25 की। मतलब जो काउंसलिंग की इन्होंने मतलब जो गाइडलाइंस जारी की है टीआरई 1 का और टीआरई 2 का, तो दोनों की सेम है। तो मैं एक की बढ़ के आपको सुना देती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा जो भी टीआरई 1 की, क्योंकि कल की काउंसलिंग टीआरई मतलब जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उनका हुआ था। तो ये हम देख एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला जो आपका पहला कदम इन्होंने बताया है, जिन विद्यालय अध्यापक परीक्षा के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं होगा, अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपका आधार। आधार आपको ले जाना है, उस पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल भी आपको ले जाना है। ये काम नहीं चलेगा कि अगर आपने की बता दिया कि हाँ ये नंबर है इस पे, मतलब ये इस पे नंबर लिंक है, ऐसा नहीं, आपको वहाँ पे मोबाइल भी ले जाना होगा, ठीक है। दूसरा कदम ये है बीपीएससी से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब, यानी आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक थंब भी लगेगी कि आप ही हो या कोई और हो, ठीक है। तीसरा कदम है काउंसलिंग में अभ्यर्थी के आधार लिंक मोबाइल पर नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी ये प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इसीलिए ये आपसे आधार पे जो भी नंबर लिंक है वो मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ले जाना जरूरी है। चौथा जो कदम है काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्र पत्र, जो आपका काउंसलिंग में आमंत्र पत्र दिया गया होगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र के क्रम में मतलब ओआर कोड का मैच कराना अनिवार्य करेंगे। जो उस पे आपका ओएमआर कोड होगा वो आपको मैच कराना पड़ेगा। पांचवा कदम ये है पदस्थापन विद्यालय पद स्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र में संबंधित विद्यालय अध्यापक को सरसरी लेकर आने का कारण मतलब आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान पत्र को स्वीकृत करने के पहले पुनः बायोमेट्रिक थंब
यानी फिर से आपके बायोमेट्रिक थंब लगेगी, करना अनिवार्य करें, मतलब कर अनिवार्य रूप से मिलान करने यह सुनिश्चित करें कि जो अभ्यर्थी है, मतलब जो विद्यालय अध्यापक व्यक्ति वही है जिसने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी थी। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितने स्ट्रिक्ट तरीके से सब कुछ करवाने, पेपर भी बहुत अच्छे से करवाया, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जो फेक थे। अब काउंसलिंग में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना कर रहे हैं। तो आप लोग कोई भी गलती मत करिएगा। आप जितने भी इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया आप सारे फॉलो करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अच्छे से ले जाइए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये आई है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, यानी 1 साल के लिए वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे बीपीएससी में, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 के परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाषा पर एक एवं आयोग के व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षा फल के कटाव से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। आयोग के संज्ञान के इस तरीके से मामले आने के उपरांत आयोग ने मतलब आवश्यक सूचना के लिए माध्यम से आवश्यक माध्यम से ग्रेविजनल पोर्टल कोड मतलब पोर्टल क्रिएट करते हुए दिनांक 29/10/2023 से 12/11/2023 तक वैसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की थी। निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग से प्राप्त हुए थे। जांच उपरांत पाया गया कि 1756 आवेदन पत्रों में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ प्राप्त पत्र के समर्पित किए गए थे, यानी जो इन्हें शपथ प्राप्त किए बिना ही समर्पित कर दिए गए थे। आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों के आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र के अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। यानी आयोग ने पहले बोला था कि जो भी आपको समस्या है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र के साथ। लेकिन इतने जो 741 अभ्यर्थी हैं इन्होंने फेक तरीके से दर्ज करा दिया। आयोग इसको गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित तिथि 30/11/2023 तक कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया था। वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए हैं वो अभ्यर्थी 413, ठीक है। पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र एवं प्रतिरूप अनुक्रमांक को छोड़ करके अभ्यर्थियों का ये अनुक्रमांक दिए गए हैं। ये अभ्यर्थियों ने अपनी बचत के लिए अपनी बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने टाइम भी दिया कि आप अपनी बताइए क्या भाई आपने से कौन सी समस्या हुई, क्या गलती हुई। तब भी जो 413 अभ्यर्थी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को सुनिश्चित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रम सूचना फैलाना, आयोग की छवि को धूमिल करने, अपने कमी को छुपाने, आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई है, ठीक है। एवं उपर्युक्त दर्ज क्रमांक में सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना के आयोजन होने वाले सभी परीक्षा के लिए अगले 1 साल के लिए इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो यानी जो 413 अभ्यर्थी हैं इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। जो भी बीपीएससी जो भी गाइडलाइन जारी करती है, जो भी आपसे कहती है, जिस तरीके से कहती है आप लोग उस हिसाब से करिए। एक छोटी सी गलती आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। यानी अब ये 1 साल के लिए कभी भी अप्लाई नहीं, 1 साल के लिए वैलिड नहीं रह गए, ये अब बीपीएससी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी फेक तरीके से कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका 35,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से। तो इतने अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो आज से होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कब किस विषय की काउंसलिंग होगी। जो 6 से 8 के हैं उनमें है 26 दिसंबर को, ठीक है। 6 से 8 वालों की है आपकी गणित और विज्ञान है। 27 को आपका हिंदी और संस्कृत है।
28 को आपका अंग्रेजी और उर्दू होने वाला, 29 को आपका सामाजिक विज्ञान है महिला अभ्यर्थियों की, 30 को जो है आपका सामाजिक विज्ञान होना है, 31 को आपका सभी महिलाओं की होनी है 1 से 5। ठीक है, तो ये आपकी काउंसलिंग है 6 से 8 वालों की। अब बात करते हैं 9 से 10 वालों की काउंसलिंग। इनकी जो दिसंबर 27 से होनी है वो हिंदी और ललित कला की होनी है। 28 को आपका जो है संगीत और आपका संस्कृत हो जाएगा। 29 दिसंबर को उर्दू और इंग्लिश होने वाली है। 30 को आपका विज्ञान, मैथिली, ठीक है, आपका नृत्य होना है। 31 को आपका सामाजिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा। तो इनकी ये काउंसलिंग होगी आपकी 31 को। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरक रिजल्ट काउंसलिंग में 94 ही अभ्यर्थी हुए शामिल। तो थोड़ा नेट इशू होने की वजह से इनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 27 दिसंबर को प्रधानाध्यापक में, ठीक है, विषय 27 दिसंबर को आपका सभी विषय की काउंसलिंग होनी है। 28 को 11 से 12 वालों की अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, इनकी काउंसलिंग होगी। 29 को जो है आपका 11 से 12 वालों का हिंदी, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मतलब इनकी व्यवसायिक अध्ययन, इनकी काउंसलिंग होनी है। 30 दिसंबर को सभी विषय की काउंसलिंग होगी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स और इनकी वेबसाइट पे अपलोड किए थे, अब वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वाटरमार्क लग के आएगा, उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिए। वो डाउनलोड जो आपने किए वो ले जाने हैं, बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे वो ले जाने हैं, और बाकी जो फोटोकॉपी कराई है आप उसको ले जाना है। और जो फोटो आपने जो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाए थे एग्जाम के दौरान वो 3 ले जाने हैं, 3 से ज्यादा ही आप लोग ले जाइएगा। बाकी जो आधार है, आधार आपको ले जाना है। आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको ले जाना है, क्योंकि वहां से ओटीपी ये प्राप्त करेंगे। बाकी बैंक पासबुक आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है, अकाउंट नंबर आपको ले जाना पड़ेगा, पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो 3 तो 100% होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही आप लोग ले जाइएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। 1 से 5वीं, 6 से 10वीं, 11 से 12वीं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थियों के लिए 15 दिनों के लिए सभी अध्यापक तैयार, यानी और फिर आपको जो जाना है वहां पे तो 2 हफ्ते की तैयारी के साथ भी जाना है, क्योंकि वहीं से ये सीधे आपको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी भेज देंगे। ठीक है, शिक्षक भर्ती कक्षा 11 से 12 के लिए 21 विषय का रिजल्ट जारी। सबसे अधिक सामाजिक विज्ञान में 8000, ठीक है, 196 हुए पास, तो यानी सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप लोग मतलब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बीपीएससी शिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र नियोजित शिक्षकों को मूल विद्यालय भेजा गया, मतलब जिनकी भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई उनको सीधे वहां से भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। लिखा हुआ अभ्यर्थी की काउंसलिंग पटना में सोमवार को हो गई। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए राजकीय शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में गर्दीनाबाद में केंद्र बनाया गया था। गर्दीनाबाद में हाई स्कूल में एक पूरक रिजल्ट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में इंटरनेट सेवा धीमी रहने के कारण अभ्यर्थियों के कागजात की जांच करने में परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड एवं इंटरनेट सेवा ठीक चल रहा था, लेकिन कॉलेज की इंटरनेट सेवा धीमी चल रही थी। इस वजह से कर्मचारियों को कागजातों की जांच करने में परेशानी हुई। ठीक है, क्योंकि नेट इशू थोड़ा था। भीड़ अधिक न बढ़े इसके लिए 3 से 4 काउंटर बनवाए गए थे। पूरक परीक्षा फल के अनुसार जिले में 154 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किया जाना था, यानी 154 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, उनका ये टारगेट था, लेकिन वहां पे 94 ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो पाई। काउंसलिंग के बाद नए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र और नियोजित शिक्षकों को मूल विद्यालय में भेज दिया गया, यानी जिन भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई तो उनको वहीं से सीधे उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दूसरे चरण काउंसलिंग, तो आप लोग भी अगर मतलब जब जाइएगा काउंसलिंग के लिए तो अपनी 2 हफ्ते की तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि उधर से ही आपको भेज देंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है दूसरे चरण की काउंसलिंग 31 तक चलेगी। बीपीएससी द्वारा चयनित दूसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 से 31 तक चलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग तिथि और केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पटना में कुल 3 केंद्र बनाए गए थे।
जिसमें कक्षा से 6 से 8 के लिए राजकीय शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गर्दीनाबाद में है। 9 से 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतलब उच्च विद्यालय माध्यमिक गर्दीनाबाद में। 6 से 12 कमला नेहरू स्कूल गर्दीनाबाद में शामिल है। यानी आपके जितने 3 सेंटर, ये 3 कॉलेज सेलेक्ट किए गए थे वो तीनों गर्दीनाबाद में ही हैं। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आना है। यहीं से उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जबकि नियोजित शिक्षा काउंसलिंग के बाद वो अपने मूल मतलब जो भी टीचर अपना सिलेक्शन पा चुके हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने स्कूल भेज दिया जाएगा। ठीक है। 29 दिसंबर को कक्षा 9 से 10 वालों की आपकी उर्दू, अंग्रेजी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दीनाबाद में होनी है काउंसलिंग। 30 दिसंबर को 9 से 10 वालों की है आपका मतलब जिनकी भी विज्ञान, मैथिली, नृत्य राजकीय बालिका उच्च विद्यालय गर्दीनाबाद में होनी है काउंसलिंग। 31 दिसंबर को आपको 9 से 10 वालों की सामाजिक विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा राजकीय बालिका उच्च विद्यालय गर्दीनाबाद में काउंसलिंग होनी है। तो ये है मतलब जितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो पाई नेटवर्क इश्यू होने की वजह से, तो उनकी काउंसलिंग होने के बाद उनको वहीं से उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। बाकी ये सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कुछ भी कि आपको मतलब ये 1-2 साल के लिए रद्द कर दिया जाए। ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पे दूसरी अपडेट आई हुई थी। यहाँ पे मतलब 741 अभ्यर्थी से मतलब 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी गलती मानते हुए स्पष्ट रूप से अपने अनुरोध किया गया है, जो निम्न है। अभ्यर्थियों के यहाँ पे रोल नंबर भी दिए गए हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा। अगर एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत बेकार कर सकती है। जैसे ये कहते हैं उस हिसाब से करिएगा। फेक तरीके से आप करोगे, एक स्टेप आप पार कर ले जाओगे, दूसरे स्टेप में फंस जाओगे, दूसरा स्टेप अगर निकाल लोगे आप तो तीसरे स्टेप में फंस जाओगे, यानी आप कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे ही। तो इस प्रकार की कोई भी गलती मत करिएगा, जो भी है ईमानदारी से करिए। ठीक है। अगर कोई भी अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी आपको पता ही है आपकी काउंसलिंग चल रही, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का होना है, कौन से कॉलेज में होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो भी मैंने बता दिया। किस तरीके से अभ्यर्थी 1 साल के लिए बाहर कर दिए गए वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।